क्या सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान जो आज से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है लोगों को भाएगी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल लाटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म किसी का भाई किसी की जान को। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिलाना जरूरी है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। किसी का भाई किसी की जान एक एक्शन फैमिली ड्रामा है, यानी इसमें एक्शन भी है और फैमिली सेंटिमेंट्स भी है। ये कहानी भाईजान यानी सलमान खान की है, जिनके तीन भाई है। लव प्लेड बाय सिद्धार्थ निगम, इश्क प्लेड बाय राघव जुयाल एंड मोह प्लेड बाय जस्सी गिल। अब भाईजान ने सैक्रिफाइस किया है, उन्हें प्यार था भाग्य नाम की लड़की से। दैट भाग्य इज प्लेड बाय भाग्यश्री। उन्होंने क्यों सैक्रिफाइस किया था? क्योंकि उन्हें लगा कि अगर मेरी वाइफ हम भाइयों में फूट डाल दे या टेंशन कर दे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ही लव्स हिज ब्रदर सो मच। तो शादी प्यार सब सैक्रिफाइस कर लिया। एंड ऑब्वियसली लोगों का ये सोचना है कि अब ये तीन भाई भी बड़े भैया के लिए शादी नहीं करेंगे ताकि फैमिली में एका हो, फैमिली एक यूनिट बन के रहे। लेकिन इन तीन भाइयों को तीन लड़कियों से प्यार हो जाता है। लव यानी सिद्धार्थ निगम को प्यार होता है चाहत से, प्लेड बाय वेनाली भटनागर। इश्क यानी राघव जुयाल को प्यार होता है सुकून से, सुकून प्लेड बाय शहनाज गिल। और तीसरा भाई जो है मोह प्लेड बाय जस्सी गिल, उन्हें प्यार होता है मुस्कान से, प्लेड बाय पलक तिवारी। तो कहानी प्रोग्रेस होती है। अब ये तीन भाई एंड उनकी तीन गर्लफ्रेंड्स मिलके भाईजान के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भाईजान अगर शादी कर लेते हैं तो इनका रास्ता भी क्लियर हो जाता है। और वो लड़की मिलती है भाग्य के रूप में। अगेन अनदर गर्ल भाग्य, दिस टाइम प्लेड बाय पूजा हेगड़े। तो भाग्य उनके ही मोहल्ले में आती है, उन्हीं के फ्लैट में रहती है और धीरे धीरे भाईजान और भाग्य में प्यार हो जाता है। लेकिन भाग्य है हैदराबाद की, और हैदराबाद में भाग्य रहती है अपने भैया भाभी दादी इन सब के साथ। भैया यानी बालकृष्ण गुंडामानेनी, प्लेड बाय वेंकटेश दगुबत्ती। उनकी वाइफ है भूमिका चावला एंड उनकी दादी है रोहिणी हट्टांगड़ी। और उनके घर में कुछ टेंशन चल रहा है। घर में यानी घर के अंदर नहीं, आउटसाइड फोर्सेस से टेंशन चल रहा है। एक बहुत खूंखार गुंडे हैं नागेश्वर, प्लेड बाय जगपति बाबू। वो इनकी फैमिली को यानी बालकृष्ण की फैमिली को कंप्लीटली एलिमिनेट करना चाहते हैं। अब क्यों एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्या दुश्मनी है, ये सब आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन भाईजान क्या उनकी मदद कर पाते हैं? एंड माइंड यू, बालकृष्ण जो है यानी भाग्य के भाई बड़े भैया, ही इज अ कंप्लीटली नॉन वायलेंट पर्सन। और हमारे भाईजान वो तो गुस्से से ही बात करते हैं। तो कैसे भाईजान और बालकृष्ण में बनती है, नहीं बनती है, और अंत में नागेश्वर का क्या होता है, यहां पर मैं आपको बता दूं भाईजान की भी दुश्मनी एक बिल्डर टाइप, बड़े बिजनेसमैन टाइप के इंसान से है, जिनका नाम है महावीर, प्लेड बाय विजेंदर सिंह। तो यहां पर भाईजान को निपटना है महावीर से, वहां पर भाईजान को जाकर निपटना है नागेश्वर से। और अंत में क्या होता है, किसकी शादी होती है किसकी नहीं होती, ये सब बताया गया है। सारांश में ये कहानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये साउथ की फिल्म वीरम का रीमेक है। ऑफ कोर्स बहुत से चेंजेस भी किए गए हैं। तो आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी और स्क्रीन प्ले यानी कथा और पटकथा लिखे हैं स्पर्श खेतरपाल और ताशा भामरा ने। सबसे पहली बात तो बहुत ही डिसजॉइंटेड स्क्रिप्ट लगती है। ऐसे लगता है एपिसोड्स है, इंसिडेंट्स है, एक नेचुरल फ्लो में एक सीमलेस कहानी होती है, सीमलेस स्क्रीन प्ले होता है, वैसा नहीं है। तो आपको लगता है ये डिसजॉइंटेड सी फिल्म हम देख रहे हैं, कभी ये कभी वो। ऑफ कोर्स कोशिश की है दोनों राइटर्स ने मिलके कि एक सीमलेस कहानी बने, लेकिन आपको एहसास होता है बार बार कि पीसिंग टुगेदर हुआ है, यानी सीमलेस तरीके से कहानी नहीं लिखी गई है, पीसिंग टुगेदर ऑफ इंसिडेंट्स है, एंड इसलिए वो मजा नहीं आता है। अगर कमर्शियल इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो कॉमेडी जो है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कमर्शियल सिनेमा। इस फिल्म की कॉमेडी काफी कमजोर है। एक्शन ऑफ कोर्स भरपूर है,
थ्रिलिंग भी है, इमोशंस है। फिल्म में भाईजान भी कभी कभी रोते हैं, लेकिन वो इमोशंस ही क्या, जिनमें आपको यानी ऑडियंस को कैरेक्टर्स के साथ साथ रोना ना आए। और इस फिल्म में ऐसा ही होता है, किरदार तो रो रहे हैं, यहां तक कि भाईजान यानी सलमान खान रो रहे हैं, लेकिन आपका दिल नहीं भराता है। एंड दैट इज अ रेड मार्क इन द रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि हर वो इमोशन जिसमें किरदार रो रहा है, और वो भी सलमान खान जैसा एक्टर, द किरदार इज भाईजान, और आपको रोना ना आए, तो देन इट डजंट मेक मच सेंस। तो कॉमेडी और इमोशंस इन दो की बहुत कमी है, एंड वो स्क्रीन प्ले राइटर्स की गलती है, स्टोरी राइटर्स की गलती है। यानी दोनों राइटर्स ने काम कमजोर किया है, उनकी स्क्रिप्ट कमजोर है। स्पर्श खेतरपाल और ताशा भामरा ने कमजोर स्क्रिप्ट लिखी है। और आप तो जानते ही हैं, स्क्रिप्ट किसी भी फिल्म की रीढ़ की हड्डी होती है, तो इस फिल्म में रीढ़ की हड्डी थोड़ी वीक है। डायलॉग्स फरहाद सामजी के हैं, एंड कहना पड़ेगा कि डायलॉग्स भी काफी कमजोर है। वो पंच पैक डायलॉग्स है 3 4 5, लेकिन इस प्रकार की फिल्म में कम से कम 15 20 डायलॉग्स ऐसे होने चाहिए कि तालियां और सीटियां बजे, लेकिन ऐसे डायलॉग्स फरहाद सामजी ने नहीं लिखे हैं। तो ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। ये तो हुई बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। एक्टर्स के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पर जाने से पहले हम आपको ये बता दें कि सपोर्टिंग कास्ट जो है वो काफी कमजोर है। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंसेस की, सलमान खान की परफॉर्मेंस की। सलमान खान कंसिस्टेंटली सेम नहीं दिखते हैं, कुछ सीन्स में थोड़े बल्कि दिखते हैं, कुछ सीन्स में बहुत फिट दिखते हैं। इनफैक्ट बिल्ली बिल्ली वाले गाने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हैंडसम लगते हैं, क्लाइमैक्स की फाइट में भी बहुत हैंडसम लगते हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ में ही हैज लुक्ड स्टॉकी एट प्लेसेस एंड गुड एट अदर प्लेसेस। एक और बात, उनकी जो लंबी हेयर स्टाइल है, लंबे बाल है, वो ऑडियंस को कम पसंद आएंगे, उनके फैंस को भी कम पसंद आएंगे। बट हिज परफॉर्मेंस इज गुड। एक्शन सीन्स में ऑफ कोर्स ही ब्रीथ्स फायर, और बाकी सीन्स में भी, चाहे वो रोमांटिक सीन्स हो, थोड़े लाइट सीन्स हो, ब्रदरली सीन्स हो, उनमें ही डज अ गुड जॉब। उनकी एक्टिंग में ठहराव नजर आता है। पूजा हेगड़े इन द रोल ऑफ भाग्य has looked very beautiful. She's worn lovely clothes, and उनकी एक्टिंग काफी अच्छी है। वेंकटेश रघुपति in the role of Balakrishna Gundamanneni उर्फ अनैया, he has also done a fine job। और क्लाइमैक्स में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसमें आपको लगता है कि वाओ, मैं सीटी बजाऊं ताली बजाऊं। इनफैक्ट सीटियां और तालियां पड़ेगी उस ट्विस्ट में। जगपति बाबू इन द रोल ऑफ नागेश्वर इज मेनेसिंग। शुरू में लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उनका किरदार एस्टैब्लिश होता है, उनकी एक्टिंग देखकर आपको बहुत मजा आता है, एंड ही इज रियली मेनेसिंग। विजेंद्र सिंह जो महावीर की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज वीक। उनकी डायलॉग डिलीवरी काफी कमजोर है, उनके प्रोनाउंसिएशंस वीक है, एंड वो इम्पैक्ट नहीं आता है। सलमान खान के सामने एक ऐसा खूंखार विलन होना चाहिए, वो बात विजेंद्र सिंह में नहीं है, उनकी एक्टिंग में भी नहीं है। अब तीन भाइयों के काम की बात करते हैं। राघव जुयाल, जस्सी गिल और सिद्धार्थ निगम, तीनों का रोल बहुत ही ऑर्डिनरी है, एंड परफॉर्मेंस ऑल्सो सो सो ही है। उन तीनों की गर्लफ्रेंड यानी शहनाज गिल, विनाली भटनागर और पलक तिवारी, अगेन देयर रोल्स आर वेरी मिन्यूस्क्यूल, एंड उनके परफॉर्मेंसेस भी बहुत ही ऑर्डिनरी है। इनफैक्ट द ओनली वन हु मेक्स सम मार्क इज शहनाज गिल। भूमिका चावला का काम, शी इज वेंकटेश's वाइफ, यानी पूजा हेगडेज सिस्टर इन लॉ, उनका काम अच्छा है, छोटा रोल है लेकिन ठहराव वाला परफॉर्मेंस है। रोहिणी हतांगड़ी डेफिनेटली स्टैंड्स अ रोल, मजेदार काम किया है। देन देयर इज सतीश कौशिक, अगेन छोटा रोल, नॉट वेरी कॉन्सिक्वेंशियल, लेकिन जो भी किया है अच्छा काम किया है। तेज सप्रू और आसिफ शेख, दे लेंड वेरी रूटीन सपोर्ट। इनफैक्ट किरदार बढ़ाने के लिए उनको रोल्स दिए गए हैं, बाकी नथिंग कॉन्क्रीट टू डू। भाग्यश्री, हिमालय और अभिमन्यु दासानी, इन तीन के स्पेशल अपीयरेंसेस है, और वो पूरा सीक्वेंस इट गेट्स अ स्माइल टू योर फेस। भाग्यश्री हैज लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल आल्सो। अभिमन्यु सिंह है जिनका भी स्पेशल अपीयरेंस है, और उनका काम वाकई में अच्छा है। रामचरण एक गाने में पार्ट ऑफ द सॉन्ग में नजर आते हैं, एंड डेफिनेटली ही एड्स ट्रेमेंडस स्टार वैल्यू, स्पेशली फॉर सदर्न इंडिया ऑडियंस। और यो यो हनी सिंह लास्ट के गाने में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाले गाने में आते हैं, ही ऑल्सो एड्स स्टार वैल्यू। और बाकी सपोर्टिंग कास्ट में एक्टर्स हैं जिनका काम ठीक ठाक है। तो ये तो बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की, एंड आई विल रिपीट हियर,
द सपोर्टिंग कास्ट इज क्वाइट वीक। सलमान खान के लेवल की फिल्म के लिए इससे बेहतर सपोर्टिंग कास्ट होनी चाहिए थी। यानी उनके 3 भाई, ये सब बहुत अच्छे स्टार्स होने चाहिए थे। सिमिलरली इनकी गर्लफ्रेंड्स नामी होनी चाहिए थी, पहचानने में आए, किसी को भी पहचानने में आए वैसी होनी चाहिए थी, नॉट न्यू कमर्स। और अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। फरहाद सामजी के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, एंड कहना पड़ेगा निर्देशन यानी डायरेक्शन कमजोर है। बिकॉज एक कोहिजिव प्लॉट, एक बहुत ही फास्ट पेस नरेटिव वैसा नहीं लगता है, आपको इन्वॉल्व नहीं करता है ये ड्रामा। यस, आप देखते हैं ड्रामा जैसे अनफोल्ड होता है, आप उस ड्रामा का हिस्सा पूरी तरह नहीं बन पाते हैं। सो दैट इज द मिस्टेक ऑफ द डायरेक्टर फरहाद सामजी। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, एंड गानों के बोल भी अलग अलग लिरिसिस्ट ने लिखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं म्यूजिक डायरेक्टर्स के नाम: रवि बसरूर, हिमेश रेशमिया, साजिद खान, सुखबीर, पायल देव, देवी श्री प्रसाद एंड अमाल मलिक। लिरिसिस्ट के नाम है यानी गानों के बोल जिन्होंने लिखे हैं उनके नाम है शब्बीर अहमद, कुमार, रवि बसरूर, किन्नल राज, हरिनी इवाटूरी, देवी श्री प्रसाद, साजिद खान। अब गानों की बात करते हैं तो गाने 4-5 गाने अच्छे हैं, लेकिन अफसोस बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। अच्छे गानों में नाम आता है बिल्ली बिल्ली का, बल्ले बल्ले, नैयो लगदा, जी रहे थे, बटुकम्मा एंड यंगम्मा। ये गाने अच्छे हैं, लेकिन एज आई सेड दे हैव नॉट बिकम वेरी पॉपुलर, बट दे आर डेफिनेटली वेल ट्यून्ड नंबर्स। ज्यादा गाने जानी ने कोरियोग्राफ किए हैं। इनफैक्ट 5 गानों की कोरियोग्राफी जानी की है। जानी के अलावा शबीना खान और रंजन की भी कोरियोग्राफी है फिल्म में। तो बिल्ली बिल्ली, बल्ले बल्ले, इन 2 गानों की कोरियोग्राफी, यंटम्मा, बटुकम्मा, इन 2 गानों की कोरियोग्राफी भी बहुत ही अच्छी है। एंड नैयो लगदा बाय शबीना खान, दैट्स आल्सो वेल कोरियोग्राफ्ड। बैकग्राउंड म्यूजिक रवि बसूर का है, जो अच्छा है लेकिन नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऐसी फिल्म में विद सो मच ऑफ एक्शन सुपर हिट बैकग्राउंड म्यूजिक का होना जरूरी था, विच वुड हैव हाइटेंड द इंपैक्ट ऑफ द सीन्स, लेकिन ऐसा नहीं है। Cinematography by V. Manikandan is very good, of a very high order. एक्शन सीन्स अनिल अरसू के हैं, जो कि थ्रिलिंग भी है, एक्साइटिंग भी है। मासेस को, सलमान खान के फैंस को इस प्रकार के एक्शन सीन्स में मजा आएगा। प्रोडक्शन डिजाइनिंग रजत पोदार की है, जो काफी अच्छी है। एंड मयूरेश सावंत की एडिटिंग कुड हैव बीन टाइटर, कुड हैव बीन शार्पर। तो ओवरऑल किसी का भाई किसी की जान एक बहुत ही ऑर्डिनरी फिल्म है, बहुत ही औसत फिल्म है। हाँ, ईद का बेनिफिट इस फिल्म को जरूर मिलेगा कल और परसों, लेकिन अदर देन दैट मेरिट्स वाइज ये कमजोर फिल्म है। यानी 2 दिन का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज ऑफ ईद एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सलमान खान इन द कास्ट, बट अदरवाइज अ वीक फिल्म। अब बात करते हैं इस फिल्म की ओपनिंग की। आज इस फिल्म की ओपनिंग कमजोर है। ऑफ कोर्स इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये कहने के लिए ईद रिलीज है, लेकिन एक्चुअली आज ईद नहीं है इंडिया में, ये प्री ईद रिलीज है। और आपको तो पता है रमजान का आखिरी दिन बॉक्स ऑफिस के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। लोग सिनेमाघर में, मुस्लिम ऑडियंस सिनेमाघरों में जाती नहीं है, इसलिए कमजोर ओपनिंग इज ओके। कल और परसों इसके कलेक्शंस डेफिनेटली बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद ऑफ कोर्स ये फिल्म कमजोर ही साबित होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ किसी का भाई किसी की जान? कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी अपने कमेंट्स पोस्ट कर दीजिए। एंड अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ऑफ कोर्स कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।